दुनिया में आज एक नई साइलेंट वॉर शुरू हो चुकी है। लड़ाई तो मैदान में नहीं हो रही है, लेकिन इसकी तैयारी पूरी जोरों पर है। और इसका केंद्र भारत के आसपास का इलाका। विदेशी देश, चाहे वह अमेरिका हो, चीन हो या रूस, सभी भारत के पास अपने सैन्य अड्डे बना रहे हैं। क्या ये भारत के लिए खतरा है या कोई बड़ी रणनीति चल रही है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये देश भारत के आसपास क्यों सक्रिय हो रहे हैं? आइए इस पूरे रहस्य को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भारत का भौगोलिक स्थान इतना महत्वपूर्ण क्यों है। भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है और इसके दक्षिण में है हिंद महासागर। अब यह महासागर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दुनिया का 80% समुद्री व्यापार और 40% तेल का परिवहन इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। मसलन, अगर आप यूरोप से एशिया या अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया व्यापार कर रहे हैं, तो आपको इस महासागर से होकर जाना होगा। इतना ही नहीं, हिंद महासागर के नीचे तेल, प्राकृतिक गैस और अन्य खनिज संसाधनों का भंडार है। यही कारण है कि दुनिया की महाशक्तियां अमेरिका, चीन, रूस और अन्य देश भारत के आसपास अपने सैन्य अड्डे बनाने में जुटे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने हिंद महासागर और उसके आसपास कई जगहों पर सैन्य अड्डे बनाए हैं। इनमें सबसे प्रमुख है डिएगो गार्सिया। डिएगो गार्सिया भारत से 2000 किलोमीटर दूर स्थित है। 1970 के दशक में इसे अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ साझेदारी में बनाया था। इसका इस्तेमाल कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ को रोकने के लिए हुआ। आज यह अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण बेस है, क्योंकि यहां से वह पूरे हिंद महासागर, मिडिल ईस्ट और दक्षिण एशिया पर नजर रख सकता है। अमेरिकी युद्धपोत, फाइटर जेट्स और न्यूक्लियर पनडुब्बियां यहां से ऑपरेट करती हैं। अमेरिका ने इस ठिकाने को अपने सैन्य और सामरिक हितों के लिए बहुत अहम माना है, क्योंकि यह हिंद महासागर के महत्वपूर्ण जलमार्गों पर कड़ी निगरानी रखने में मदद करता है। और यही कारण है कि अमेरिका लगातार अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाता जा रहा है। अब बात करते हैं भारत के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी चीन की। चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम की रणनीति अपनाई है, जिसका मकसद भारत को चारों तरफ से घेरना है। पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, बांग्लादेश में चटगांव पोर्ट और अफ्रीका के जिबूती में चीन के सैन्य अड्डे, ये सभी भारत के चारों ओर चीन की रणनीति का हिस्सा हैं। ग्वादर पोर्ट, जो अरब सागर के बेहद करीब है, चीन के लिए सामरिक और आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से चीन मध्य एशिया और अफ्रीका को कनेक्ट कर सकता है। इस बंदरगाह से चीन को न केवल व्यापारिक लाभ मिलेगा, बल्कि यह सैन्य दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण ठिकाना साबित हो सकता है। चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को भारी कर्ज देकर अपने कब्जे में ले लिया। अब वहां चीनी नौसेना के जहाज आ सकते हैं। यह भारत के दक्षिण में स्थित है और भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। अगर चीन यहां अपना सैन्य अड्डा स्थापित करता है, तो वह भारत के समुद्री रास्तों को अवरुद्ध करने की स्थिति में आ सकता है। रूस भी इस क्षेत्र में अपने सैन्य अड्डे बनाने में दिलचस्पी दिखा रहा है। खबरें आई हैं कि रूस म्यांमार में एक नौसैनिक अड्डा बनाने की योजना बना रहा है। हालांकि रूस का मुख्य फोकस चीन और अमेरिका के प्रभाव को संतुलित करना है, लेकिन भारत के लिए इसका मतलब है कि दक्षिण एशिया में एक और महाशक्ति की मौजूदगी। रूस का यह कदम इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने और भारत के हितों को प्रभावित करने का एक प्रयास हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये सैन्य अड्डे बनाए क्यों जा रहे हैं? इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। जो देश इस क्षेत्र पर अपनी पकड़ बनाएगा, वह न केवल व्यापारिक मार्गों को नियंत्रित कर सकता है, बल्कि युद्ध की स्थिति में दुश्मनों को रोक भी सकता है। यही कारण है कि अमेरिका और चीन यहां अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे हैं। अमेरिका यहां चीन की गतिविधियों पर नजर रखना चाहता है, जबकि चीन भारत और अमेरिका दोनों को रोकने की कोशिश कर रहा है। यह क्षेत्र एक चेसबोर्ड की तरह बन गया है, जहां हर कोई अपनी चाल चल रहा है। हिंद महासागर में तेल, गैस और दुर्लभ खनिजों की भरमार है। ये अड्डे इन संसाधनों पर कब्जा करने और उनकी सुरक्षा के लिए बनाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि इन सैन्य अड्डों का भारत पर क्या असर होगा। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है इन देशों की रणनीति को समझना और संतुलन बनाना। अगर अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता है, तो भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए भारत को इन अड्डों के प्रभाव को ठीक से समझने और अपनी रक्षा रणनीति को मजबूत करने की आवश्यकता है। लेकिन यह भारत के लिए एक मौका भी हो सकता है। अगर भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और क्वाड का सही इस्तेमाल करता है, तो वह इस क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति बन सकता है। भारतीय नौसेना पहले ही अपनी ताकत बढ़ा रही है। भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? सबसे पहले
भारत को अपने नौसैनिक बेस मजबूत करने होंगे। भारतीय नौसेना अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है। इन द्वीपों की स्थिति हिंद महासागर के मध्य में है और इन्हें किले जैसा सामरिक लाभ मिल सकता है। दूसरा, भारत को अपने अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ मजबूत करने होंगे। क्वाड और IORA जैसे संगठनों के जरिए भारत अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता है। इन देशों के साथ मिलकर भारत चीन के प्रभाव को रोक सकता है और हिंद महासागर में एक शक्तिशाली भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, ये साफ है कि भारत के आसपास सैन्य अड्डे बनाना सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल पावर स्ट्रगल का हिस्सा है। भारत को अपनी रणनीति न केवल रक्षा बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर भी मजबूत करनी होगी। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इन चुनौतियों और अवसरों का सामना कैसे करता है, क्योंकि एक बात तय है, हिंद महासागर के आसपास जो होगा वही दुनिया के भविष्य को तय करेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत इस खेल में अपनी ताकत साबित कर पाएगा? क्या विदेशी सैन्य अड्डे भारत के लिए खतरे हैं या फिर यह अवसर है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।